जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग आज से 250 साल पहले 1780s के दशक में हुआ यह रिवॉल्यूशन, जो वहां की सत्ता के खिलाफ था, वहां की ऑटोक्रेसी के खिलाफ था। इस रिवॉल्यूशन ने बताया कि अगर हम सब मिल जाएं तो हमारे डेमोक्रेटिक राइट के लिए, लिबर्टी के लिए, हम सॉवरेनिटी के लिए लड़ सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि उससे इंस्पायर होकर विश्व के अलग अलग देशों में कई सारे रिवॉल्यूशंस हुए। आज 250 साल बाद वर्ष 2025 में फ्रांस के लोग फिर सड़कों पर है अपनी सरकार के खिलाफ, सड़कों पर है अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ। नाम दिया जा रहा है इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 2.0। आइए चर्चा करते हैं कि वास्तव में फ्रांस में चल क्या रहा, क्यों वहां के लोग सड़कों पर आ गए, उसकी सरकार के खिलाफ हो गए, और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट में गिने जाने वाला फ्रांस आज अपनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण वर्ल्ड में न्यूज में बना हुआ है। अगर सवाल ये देखा जाए कि व्हाट ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट, क्या प्रोटेस्ट के पीछे जो मेन कारण है वो कारण क्या रहा, सो वर्तमान समय में फ्रांस एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से भी जूझ रहा है। वहां का फिस्कल डेफिसिट को अगर देखा जाए तो जो एक इनका एवरेज होता है, जो यूरोपियन यूनियन का टारगेट एंड एवरेज है, उससे दुगना हो चुका है। और उस फिस्कल डेफिसिट को टारगेट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने कुछ हार्ड मेजर्स लिए, और उस मेजर के कारण जनता जो है उस सरकार के खिलाफ हो गई। जो नए इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें एक बड़ा कट जो है वो कट लगाया गया आपके इस रीजन में या फिर इस बजट में। फ्रीजिंग जो पेंशन थी उन्हें फ्रीज कर दिया गया, हेल्थ केयर कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया गया, 2 पब्लिक हॉलीडेज जो है उसको स्क्रैप कर जो इकोनॉमिक आउटपुट है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। एक एडिशनल टैक्सेशन वहां के कॉमन पीपल्स पे लगाया गया, और जब ये सारी कहानी हुई लोग उनके खिलाफ हो गए। अगर फ्रांस की बात की जाए तो पिछले सितंबर का ही मंथ था कि वहां पर लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिशन और पार्टी दोनों ने मिलकर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया, और वहां के प्राइम मिनिस्टर जो बायरो उनको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। उनके रेजिग्नेशन के बाद में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने अपने ही एक नए साथी जो पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं जिनका नाम था लॉरेन, उनको लैक्रोन, जिसको क्या किया, नया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। परंतु इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आया, और जैसे ही ये सारी चीजें हुई वो मॉब का प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, विरोध और ज्यादा बढ़ गया। अगर वहां फ्रांस की कहानी देखी जाए तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की स्थिति यह है कि पिछले 4 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर फ्रांस देख चुका है, वो भी प्रेसिडेंट मैक्रोन की लीडरशिप में, क्योंकि कोई भी पार्टी वहां मेजोरिटी में नहीं, और मेजोरिटी में न होने के कारण हम बार बार एक अनस्टेबिलिटी जो है वो देख रहे हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है, तो उनकी बेसिक डिमांड है कि जो यूनियन का सेंट्रल मैसेज है कि जो ऑर्डिनरी पीपल पर आप पूरे के पूरे डेब्ट का बर्डन नहीं डाल सकते, आपकी पॉलिसी मेकिंग फेलियर पीपल्स के कारण नहीं हुई, तो आप उसका जो बर्डन है वो आप लोगों को मत डालिए, आम आदमी पर मत डालिए। उनका कहना है कि टैक्स द रिच, जो रिच पीपल हैं उन पर आप टैक्सेशन लगाइए, वहां से आप पैसा निकालिए, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता में कमाया भी है, आम आदमी ने नहीं कमाया। ठीक है, तो टैक्स जो है वो उनके ऊपर लगना चाहिए। उनका कहना है कि एक बजट जो होना चाहिए वो सोशल फेयर बजट होना चाहिए। उनकी डिमांड है कि ये जो मैक्रोन की अनपॉपुलर पॉलिसीज है उन सबका रिवर्सल होना चाहिए। इन सारे रिवर्सल की मेन डिमांड के साथ आज फ्रेंच पीपल जो है वो प्रोटेस्ट पर है, और सरकार सवाल है कि सरकार उस प्रोटेस्ट पर कैसे रिएक्ट करे। सरकार ने हैवी पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया है इस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए, और इसी कारण से हम क्लेशेस लगातार न्यूज में देख रहे हैं। बट साथ ही साथ जो नए प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए हैं जिनका नाम है मिस्टर लैकोन, ठीक है, उन्होंने अपना एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट जो है वो देखा है अपने ऑफिस लेने के बाद। उन्होंने बायरो के कई सारे अनपॉपुलर आइडियाज को स्क्रैप कर दिया, 2 पब्लिक हॉलीडेज सिस्टम को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को लाइफ लॉन्ग जो बेनिफिट्स मिलते थे उन्हें भी हटाए, परंतु कोई बड़ा कट वो नहीं ला पाए बजटरी पॉलिसी के आधार पर, जिस कारण से एक विरोध जो है वो दिख रहा है। परंतु ये विरोध सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक सीमित नहीं, इट बिकेम अ पॉलिटिकल क्राइसिस फॉर द प्रेसिडेंट मैक्रोन ऑल्सो। एक अर्ली एज में अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने वाले प्रेसिडेंट मैक्रोन भी वर्तमान में क्राइसिस में। जब से फरवरी के आसपास से उन्होंने क्या किया है, अपनी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया है 2024 में, तब से कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं। इस कारण से लेफ्ट, राइट, सेंटर सबके सब जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस पार्लियामेंट को ब्लॉक कर रहे हैं।
और लगातार फ्रांस जो है वो प्रोटेस्ट में है। और अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक नहीं, अब ये प्रेसिडेंट पर आ गया, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द ओनली वन हु इज अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर। वो एक को हटाकर दूसरा, दूसरे को हटाकर तीसरा और अब तीसरे को हटाकर चौथा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ला चुके हैं। सवाल उठता है कि जहां एक तरफ इस पूरे दशक, ये जो 20 का दशक आया, हम लगातार क्राइसिस देख रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस। ये क्राइसिस हमने अफगानिस्तान में देखे, जो लो इनकम ग्रुप्स थे वहां पर, जहां श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान में देखा, हमने यही क्राइसिस अभी वर्तमान में नेपाल में देखे। परंतु अब ये सिर्फ लो इनकम ग्रुप नेशंस तक सीमित नहीं रहे, नाउ द डेवलप्ड नेशंस आर आल्सो फेसिंग द एंगर ऑफ पीपल, और वो एंगर हमने अभी फ्रांस में देख रहे हैं। अब फ्रांस गवर्नमेंट इसको किस तरह से रिजॉल्व करती है ये देखना है। But till now, what opinion you have on the French policy? Do comment in comment box.